वेलकम टू और यूट्यूब चैनल के स्टॉक ज्ञान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टॉक। हम एज ए इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए, हमारी क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, उसके साथ में हमारे साथ क्या डूज और क्या डोंट्स, ये चीज़ भी हमारे साथ होना चाहिए। क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए मार्केट में अच्छे तरीके से रहने के लिए, उन सब चीज़ों में आपका एक पार्ट होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि आपको बुरे स्टॉक पहचानते आने होना। पूरे स्टॉक क्या है मतलब, हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो ये सिम्टम्स में तो ग्रसित नहीं है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर रहता है तो कुछ सिम्टम्स रहते हैं, उससे पता चलता है कि वो स्टॉक बुरा है कि अच्छा है। तो आप अगर चाहो तो उसमें आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैं सिम्टम्स उसमें निकाल रहा हूँ। ये सिम्टम्स अगर आपके स्टॉक में अवेलेबल है तो इसका मतलब आप गलत स्टॉक में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है और उस स्टॉक में अगर ये सिम्टम्स है तो आप उस स्टॉक से दूर रहिए, ताकि आने वाले समय में आप उसमें फंसने से बच सके। तो इसके लिए हमने ये वीडियो आज बनाया है। अब तक जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, बेस्ट स्टॉक में बेस्ट स्टॉक कैसे ट्रैक करना। सबसे पहला, कंटिन्यू प्रॉफिट डाउन। जो कंपनी हम देख रहे हैं या फिर जो कंपनी में हम हैं उस कंपनी का प्रॉफिट डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर डाउन जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट डाउन जा रहा है, तो वो कंपनी हमारे बैड स्टॉक कैटेगरी में आती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने बहुत सी कंपनी नाम सुना होगा। आपने DHFL, एस बैंक, के बाद में रिलायंस आर पावर, ये जो कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, उसके एक बार अपने चार्ट पैटर्न देख लेना। उनके प्रॉफिट जो थे कंसिस्टेंटली डाउन होते जा रहे थे। तो जिन कंपनियों के प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा हूँ मैं, एक आधा क्वार्टर कम ज़्यादा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी के प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो वो कंपनी आपको अलर्ट मोड पे डालना है। आने वाले समय के लिए आपने उस कंपनी से बच के रहना है। सेकंड पॉइंट है कंपनी का लोन। अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का लोन अगर इंक्रीज कर रही है, कंपनी का लोन अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या है, हर कंपनी अपने बिजनेस के लिए लोन लेती है, लोन लेना गलत बात नहीं है। पर अगर कंपनी का बिजनेस लोन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और उसके प्रपोर्शनेट में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो लोन एक दिन कंपनी को ख़त्म करके रहेगा। तो इस कंपनी से, ऐसे कंपनी से हमें दूर रहना है, ताकि हम हमारे इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूसली कर सकें। तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉय अनहैप्पी। जैसा कि आप बहुत बार आपने न्यूज़ पे पढ़ा होगा कि भाई इंडिगो एविएशन के एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, ये कंपनी के एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, वो कंपनी के एम्प्लॉय अनहैप्पी है, उनको इस प्रकार का गिफ्ट मिला, ये वगैरह वगैरह आप चीज़ें मार्केट में आप सुनते होंगे। तो जो कंपनी के एम्प्लॉय अगर अनहैप्पी है, वो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ग्रो करने के लिए उनके जो स्टाफ मेंबर है उनका हैप्पी रहना जरूरी है, क्योंकि वो अच्छे रहेंगे तो आने वाले समय में कंपनी के हित के बारे में बात करेंगे और कंपनी को ग्रो करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कंपनी या आपने जिस कंपनी इन्वेस्ट करा है उस कंपनी के बारे में अगर इस प्रकार की कोई चर्चा, कोई न्यूज़ अगर मार्केट में आ रही है, तो आप उस कंपनी से थोड़ा बच के रहें जिन कंपनी के एम्प्लॉय अनहैप्पी है। क्योंकि जिस कंपनी का एम्प्लॉय अनहैप्पी है वो कंपनी को क्या फ़ायदा बना के देंगे। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। जो बिजनेस कि हम जिस शेयर का भी जो बिजनेस ले रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है मार्केट में। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल और आइडिया। जियो जब मार्केट में आया था तो उस टाइम आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल की मोनोपोली चल रही थी। जियो के आने के बाद से जियो ने पूरा मार्केट, टेलीकॉम सेक्टर का पूरा मार्केट तबाह कर दिया। तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जिस कंपनी के शेयर्स में हमने निवेश करा है, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर हमें पहचानते आने होना चाहिए। उस कंपनी कॉम्पिटिटर अगर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं तो आपकी कंपनी को उसमें धोखा है, कि अगर कॉम्पिटिटर का कंटिन्यूसली ग्रो करेगा तो इसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी में आएगा और एक टाइम आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी जैसे वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी हो जाएंगी, जो रेवेन्यू तो बना नहीं पाएंगी, कंपनी को कंटिन्यूसली लॉसेस होंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो डाउन हो जाएंगे। तो आप जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कंप्यूटर आपको पहचानते आने होना जरूरी है और आपको उसको भी ट्रैक करते रहना जरूरी है, ताकि उसका प्रॉफिट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रॉड। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ भी फ्रॉड या केस नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। कंपनी के ऊपर छोटे मोटे एलिगेशंस चलते हैं, छोटे मोटे एलिगेशन हमेशा आते रहते कंपनी,
कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती है, कोई कंपनी ख़त्म नहीं होती, पर कंपनी के फ्रॉड की केस कंटिन्यूसली अगर आपके सामने आ रहा है तो ये एक आपको हिंट दे रही है कि कंपनी आने वाले समय में कंपनी कोलैप्स होने वाली है। क्योंकि कंपनी फ्रॉड तभी होते हैं जब कंपनी के यानी कंपनी फ्रॉड करने कौन करता है, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं। उनको पता रहता है कंपनी में भी कुछ नहीं, तो इसलिए वो फ्रॉड करके उस चीज़ में भागने जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल एस बैंक में क्या करा, ये जो प्रोमोटर्स है उन्होंने फ्रॉड करा, उन्होंने जो लोगों को लोन बांटे ये करा, वो चीज़ गलत तरीके से करा। फ्रॉड जिस कंपनी में होते हैं कंपनियां भी आगे चल के आपको धोखादायक हो सकती है, तो ऐसे कंपनियों से भी बच के रहना। हाँ, कंपनी में हो जाए जैसे कि अभी कंपनी में केस आते रहती है, जैसे अभी रिलायंस पे केस है, रिलायंस पे अमेजोन ने केस डाली तो रिलायंस खत्म थोड़ी हुई, नहीं। केस की एक कैटेगरी रहती है, अगर अच्छी केसेस कंपनी की अगर बिजनेस माइंड बिजनेस वाली कंपनी का, जहाँ कंपनी का बिजनेस इफेक्ट नहीं कर रही वो केसेस केसेस में कंपनी में चलती रहती है। और आने वाले समय में ऐसी कोई कंपनी, बहुत सी कंपनियां जो बड़ी होती रहती है उनके ऊपर तो केसेस नॉर्मली चलती रहती है, पर कंपनी में फ्रॉड की केसेस कंटिन्यूसली नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अलर्ट। अगर ये सब पॉइंट आपकी कंपनी, अगर आप रीड कर रहे हैं अगर आप रीड कर रहे हो कंटिन्यूसली ये पॉइंट आपकी अगर कंपनी में आपको दिख रहे हैं, तो आपने अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप जिस शेयर में अवेलेबल है, जिस शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप गलत तरीके से है। तो ये अलर्ट आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में आप उससे बच सके। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी की जो मेहनत की जमा पूंजी है, वो किसी भी प्रकार से वेस्ट ना जाए। सो अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट ऐसे ही मिलती रहे, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके मार्केट अपडेट से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपके ग्रो करने से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।